महाराष्ट्र के पालघर से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि धर्मांतरण के षड्यंत्र पर अब खुलकर आवाज बुलंद हो रही है। समिति के महामंत्री और तेज तर्रार संत स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दे दी है। अगर 15 दिनों में अवैध प्रार्थना स्थलों पर कार्रवाई और धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सड़क से लेकर सदन तक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देगी। स्वामी भारतानंद सरस्वती जी ने जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पालघर की मिट्टी को मिशनरी के षड्यंत्र से बचाना होगा और अब ये वक्त की मांग भी है। आदिवासियों को लालच देकर, दबाव डालकर और छल कपट से उनके धर्म से दूर करने का खेल अब और बर्दाश्त नहीं होगा। याद रखिए, ये सिर्फ आस्था पर हमला नहीं है, ये आदिवासी समाज की पहचान और हमारी सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार है। संस्कृति रक्षा समिति ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने कान बंद किए तो हम पूरे राज्य में ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि कुर्सियों पर बैठने हुक्मरानों की नींदें उड़ती हुई नजर आएंगी। और यही नहीं, स्वामी भारतानंद ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ये मुद्दा ले जाने का ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि महाराष्ट्र में तुरंत धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो ताकि कोई भी विदेशी षड्यंत्रकारी हमारी जड़ों को खोखला करने की हिम्मत ना कर पाए। तो सवाल सीधा है, क्या प्रशासन जागेगा? क्या मिशनरियों पर नकेल कसेगा या फिर पालघर एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखेगा? सुदर्शन न्यूज इस साजिश को पूरी ताकत से उजागर करता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ पालघर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति और अस्मिता की लड़ाई है। हिंदू धर्म गुरु संत स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। स्वामी जी, जिस तरीके से लगातार आप आवाज बुलंद कर रहे हैं और जिस तरीके से पालघर में मिशनरी काम कर रही हैं, लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी तरफ से आवाज उठाई गई है। अभी फिलहाल क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? जी, आज हमने पालघर जिलाधिकारी महोदया इनको ज्ञापन सौंपा है और संस्कृति रक्षण समिति के सभी कार्यकर्ता, हर तहसील से, हर गांव से लोग, सैकड़ों लोग आज उपस्थित थे। तो ये सालों से मिशनरियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो ब्रदर, फादर, पास्टर, नन, ये जो लोग हैं गरीब लोगों को फंसाते हैं। और विशेष बात ये है कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कानून, विरोधी कानून बना है, फिर भी इस कानून की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम प्रशासन को आज माननीय जिलाधिकारी महोदया से हमने निवेदन दिया है, ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द इस जो षड्यंत्र चल रहा है इस पर कुछ कदम, सख्त कदम उठाए, कार्रवाई करें। और भैया, इस सरकारी जमीन पर भी इनका षड्यंत्र, जो धर्मांतरण का काम है, तो वन विभाग, फॉरेस्ट की जमीन पर भी, सरकारी जमीन कब्जा करके भी धर्मांतरण का काम चल रहा है और इनके कारण लोगों में विवाद और झगड़े भी बढ़े हुए हैं। और जनगणना में किसी गांव में क्रिश्चियन की वहां पर कोई उनका ये नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, उनकी संख्या नहीं है। जब जनगणना हुई थी हर गांव में क्रिश्चियन की संख्या ना के बराबर है, फिर भी प्रार्थना स्थल और चर्च की क्या आवश्यकता है? अनाधिकृत अवैध चर्च बना है सरकारी जमीन पर। और इसलिए हमने प्रशासन को भी ये मांग की है, जिलाधिकारी महोदया से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। और हमने आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञापन हमने भेजा है। और एक मांग है कि इस पर हमेशा के लिए उपाय, एक धर्मांतरण विरोधी कानून बने, सख्त कानून बने, क्योंकि कानून नहीं, इससे ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए कानून बने और ये जो धर्मांतरण का षड्यंत्र बोल, ये राष्ट्रांतरण भी है, केवल धर्मांतरण नहीं जी। इसमें अर्बन नक्सलवादी, वामपंथी लोग, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्ति भी लोग यहाँ काम कर रही है। इसलिए हमने आज मांग की है कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन पर जो धर्मांतरण का काम चल रहा है इसको रोक लगे और हमारा जो गरीब आदिवासी, वनवासी, जनजाति भाई है वो सनातनी है, वो हिंदू है, लेकिन उनको हिंदुत्व से अलग करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक चल रहा है।